Hi guys, welcome back to Be Confident with Maria. Are you an introvert and you don't know how to start a conversation and even you don't know how to contribute into a conversation? Then this video is for you. Yes. तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आपको लोगों ने हमेशा बोला है अरे यार तुम तो बोलते ही नहीं हो, अरे यार तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, या तो फिर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं बोलना चाहता हूँ बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, या थोड़ा एंग्जाइटी होता है, तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगी जो अगर आप अपने अपने एक उस चीज़ की हैबिट बना लें तो आपको ये चीज़ें लोग बोलना बंद कर देंगे, या आप कैसे कॉन्वर्जेशंस को बिल्ड करते हैं वो आपको आ जाएगा. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, don't forget to like, share and subscribe and drop a comment. Okay, so yes, tip number 1 to develop your communication skill is that think about some topic beforehand. ओके यानी कि जैसा अगर आपको पता है कि कल आप कुछ रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो, या कल कुछ ऐसा ग्रुप डिस्कशन है ऑफिस में, या प्रेजेंटेशन है जिसके बाद लोग अपना व्यू पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें सोच के जाओ. पहले से अपने माइंड में कुछ पढ़ लो या कुछ सोच के जाओ कि क्या बोलोगे. अगर आप फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ क्या बोलना है, तो वहाँ के लिए भी कुछ चीज़ें सोच लो कि अच्छा क्या चल रहा है रिलेटिव्स में, या क्या चल रहा है, कुछ क्या बात आप वहाँ पे कर सकते हो किससे, उस तरीके की कुछ बातें सोच के जाओ कि हाँ मैं ये चीज़ वहाँ पे जाके बोलूँगा. चाहे अपने बारे में कुछ बता दो, चाहे उनसे कुछ पूछ लो कि क्या अच्छा तुम्हारा क्या चल रहा है, उस फील्ड के बारे में बता दो. कुछ चीज़ें पहले से कुछ टॉपिक को सोच के जाओ कि मैं वहाँ जाके उन चीज़ों के बारे में बोल दूँगा. ठीक है. और वो चीज़ बहुत ही नेचुरल लगनी चाहिए, ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि एकदम रट के गए हो कि अच्छा मुझे ये पूछना है या ये पूछना है. बहुत ही नेचुरली उस चीज़ को आप वहाँ पे अपने टॉपिक्स में, अपनी बातों में कंट्रीब्यूट करके बोल सकते हो, डेवलप कर सकते हो. ठीक है. Point number 2 is that you have to look confident. If you can't, then act like one. Okay? अगर आप आपको दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स को प्रॉब्लम यही होती है कि उनके फेस पे वो दिखता है कि वो डरे हुए हैं, या तो फिर एंग्जाइटी है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी कॉन्वर्जेशंस में बात करने में. वो चीज़ नहीं लगना है आपको. अगर आपको ये चीज़ हो रही है कि अरे यार 4-5 लोग बात कर रहे हैं, अगर ही मुझसे पूछ लिया गया तो मैं क्या बोलूँगा, क्या जवाब दूंगा, और वो चेहरे पे आपके दिख रहा है, तो वो चीज़ आपको चेहरे पे नहीं दिखानी है. चाहे तो वो चीज़ को फेक करो, अपना वो दिखाओ कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, और अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उस चीज़ को बता लोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता. ये चीज़ आपको होना चाहिए. अपने चेहरे पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है कि नो यू नो अबाउट दिस. ओके. एंड इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, यू कैन टेल देम. ओके. इस तरीके का दिखाओ, ताकि अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पे एंग्जाइटी या नर्वसनेस दिखा दिए, तो वैसे ही लोग आपको और पूछेंगे कि अरे यार क्या हुआ, या रिलैक्स हो जाओ, या कुछ इस टाइप की बातें बोलने लग जाते हैं ना लोग. तो क्या ज़रूरत है इस तरीके का दिखाने का. दिखाओ ना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पूछना है पूछो, आई डोंट केयर. ओके. पॉइंट नंबर 3 इज़ दैट डोंट फोर्स योरसेल्फ टू स्पीक मोर देन यू हैव टू डू. यस. अब जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ टॉपिक्स बिफोर हैंड सोच के जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी के वो टॉपिक्स आपको बोलने ही बोलने. 4-5 अगर आप करके गए तो उसमें से 2 या 3 बोल दिए तो ठीक है. ज़रूरी नहीं कि 5 के 5 ही वहाँ जाके बोलने हैं. ठीक है. उतना बोलो जितना रिक्वायरमेंट है. ये नहीं कि अननेसेसरी का पहली बार में एकदम से इंट्रोवर्ट होकर आप एकदम से एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हो सकते ना. तो आपको थोड़ा सा दिखाना है. ठीक है. ज़्यादा मत दिखाओ कि एकदम अननेसेसरी का लग रहा है कि ज़बरदस्ती का बोल रहे हो, ज़बरदस्ती बोले जा रहे हो, अननेसेसरी टॉपिक्स डाल रहे हो बीच में. कोई टॉपिक का रिलेवेंस ही नहीं है, तब भी उस टॉपिक को आपने डाल दिया बीच में. तो ऐसा भी फेक मत करो. ठीक है. इतना ऐसा लगना चाहिए कि वो थोड़ा नेचुरल हो और उस टाइप से ही टॉपिक आए. अगर मान लीजिए आप जो 4-5 टॉपिक जो सोच के गए हो उसमें से कोई बात ही नहीं हुई, तो फिर आप उधर ही ऑन द स्पॉट कुछ सोचो. थोड़ा सा अपने माइंड को आपको डायनेमिक करना पड़ेगा, ताकि आप वेरिएशंस में चीज़ों को सोच सको और वहाँ जाके उन चीज़ों के बारे में कुछ बोल सको. ठीक है. पॉइंट नंबर 4 इज़ दैट डेवलप योर टॉक विथ सम एग्जाम्पल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम बात तो कर लेंगे, जवाब तो दे देंगे, पर उस चीज़ को इलेबरेट नहीं कर पाते. बिल्कुल टू द पॉइंट बोलना होता है, उसके अलावा और कुछ आता ही नहीं. तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि उस चीज़ को कैसे इलेबरेट करें, तो कोई एग्जाम्पल दे दो. अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दे दो, किसी दोस्त का रिलेटेड एग्जाम्पल दे दो,
किसी रिलेटिव के बारे में बता दो या कोई करंट अफेयर ही बता दो, बट कुछ एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो तो उस एग्जाम्पल को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो कि हाँ मेरे भी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, इस टाइप से कुछ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो टॉपिक, ठीक है। तो अपने कॉन्वर्जेशन को डेवलप करो एग्जाम्पल से थ्रू, ओके। पॉइंट नंबर 5 इज दैट बी रिलैक्स एंड डोंट थिंक टू मच, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको अपने चेहरे पे नहीं दिखाना कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कि जैसे कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया अब आपके बादल बनने लगे ख्याल में कि अच्छा ये किसके पे क्या बोलूँ, इस पे क्या बोलूँ। इतना ज़्यादा मत करो, थोड़ा रिलैक्स रहो, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे सोचना है, देखो टॉपिक दिमाग सबके दिमाग पास होता है और सब सोच सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। इस जैसे जो थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनको मन नहीं करता या ज़्यादा बोलने का, या वो चाहते ही नहीं इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, या बोलना नहीं चाहते या आता नहीं। तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है और धीरे धीरे उस चीज़ को अपनी हैबिट बनानी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बोलूँ वरना मैं पीछे रह जाता हूँ, लोग मुझसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, तो फिर आपको वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट और हैं जो है कि आपको अपना थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर पे वर्क करो, ठीक है। कुछ जोक्स वोक्स थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन में दे दो ताकि लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है। थोड़ा कुछ अच्छे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स पास कर दो, नॉट कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स। अगर जैसे आपके कोई कलीग्स हैं या कोई रिलेटिव है, अच्छा लग रहा है तो थोड़ी तारीफ़ कर दो, थोड़ा सा अपने आप को दिखाओ कि हाँ आप बोल लेते हो, और ठीक है, और अपने लोगों को पसंद कराओ अपने आप को, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया किसी के बारे में, कुछ इस तरीके की बातें कर दी, या खुद बोला कि अच्छा। अब 2 इंट्रोवर्ड्स अगर मिल जाते हैं तो कैसे बोलना है, तो आप शुरुआत करो, ठीक है, कुछ अपने बारे में बताओ तो फिर वो भी कुछ अपने बारे में आपको बताएगा। इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो कॉन्वर्जेशंस को, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आप किस तरीके से अपने कॉन्वर्जेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर आपके दिमाग में कोई टिप है तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी अदर वीडियोस ऑन एनी सच टॉपिक फॉर इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स और एनी अदर टॉपिक, जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।